बच्चों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। चलो, उससे पहले एक कहानी सुनो। एक बार जंगल में एक बाज एक कबूतर का पीछा कर रहा था। अचानक बाज एक बहेलिये के बिछाए जाल में फंस गया। उसने चोंच से जाल काटने की कोशिश की, परंतु वह जाल नहीं काट पाया। जब बहेलिया जाल लेने आया, तब बाज ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया? मुझे छोड़ दो। बहेलिये ने उत्तर दिया, उस कबूतर ने भी तो तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाया था, परंतु तुमने उस पर झपट्टा क्यों मारा? जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कहानी से सीखने को मिला कि हमें किसी को बिना कारण कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। शिक्षिका ने कारक के बारे में बताने के लिए कहा था। कहानी में आए इन चिन्हों को देखिए, में, का, के, से, ने, पर। ये चिन्ह ही संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों से संबंध बताकर वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। ये कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक और विभक्ति चिन्ह तालिका। कारक, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। पहचान। कर्ता कारक, ने, किसने, कौन। कर्म कारक, को, किसे, क्या। करण कारक, से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान कारक, के लिए, को, किसके लिए, किसको। अपादान कारक, से, अलग होना, कहां से। संबंध कारक, का, के, की, रा, री, रे, किसका, किसके, किसकी। अधिकरण कारक, में, पर, किसमें, कहां पर, किस पर। संबोधन कारक, हे, अरे। ध्यान दीजिए, कर्ता और कर्म कारक में अनेक बार ने और को विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। कर्ता से अधिकरण तक के सातों कारकों की विभक्ति चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद में लगते हैं, किंतु संबोधन के चिन्ह संज्ञाओं से पहले लगते हैं। सर्वनाम शब्दों के संबोधन रूप नहीं होते हैं। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे भास्कर पौधा लगाता है, काव्या ने खेल में गोल्ड मेडल जीता। ऊपर के वाक्यों में पौधा लगाना और गोल्ड मेडल जीतने का कार्य क्रमशः भास्कर और काव्या ने किया है, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक की पहचान। क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो आता है वह कर्ता होता है। जैसे ऊपर के वाक्यों में कौन पौधा लगाता है, उत्तर भास्कर। किसने गोल्ड मेडल जीता, उत्तर काव्या ने। अतः भास्कर और काव्या कर्ता कारक हैं। वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं लगता है, जबकि भूतकाल में ये चिन्ह लगता है। जैसे नंदिनी खाना बनाती है, वर्तमान काल। नंदिनी खाना बनाएगी, भविष्यत काल। नंदिनी ने खाना बनाया, भूतकाल। विशेष। कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह कर्तृवाच्य में ही लगता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ क्रमशः को तथा से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हरि ने आम खाया, कर्तृवाच्य। हरि को विद्यालय जाना है, कर्मवाच्य। हरि से आम नहीं खाया जाता, भाववाच्य। कर्म कारक, जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सुधा चित्र बनाती है, राम ने रावण को मारा। ऊपर के वाक्यों में क्रिया का फल क्रमशः चित्र और रावण पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक हैं। कभी कभी वाक्य में 2 कर्म एक साथ भी आते हैं। जैसे अध्यापिका ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। यहाँ छात्रों को और व्याकरण 2 कर्म हैं।
कर्म कारक की पहचान। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसका लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। जैसे पीछे दिए उदाहरणों में, सुधा क्या बनाती है? उत्तर चित्र। राम ने किसे मारा? उत्तर रावण को। अतः चित्र और रावण को कर्म कारक हैं। विशेष। निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे तुमने पत्र लिखा, भक्त ने घंटी बजाई। यहाँ पर पत्र और घंटी निर्जीव कर्म है, इसलिए इनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने डिटॉल से घाव धोया, आर्यन कार से शहर गया। ऊपर के वाक्यों में घाव धोने और शहर जाने के साधन क्रमशः डिटॉल और कार हैं, अतः ये करण कारक हैं। करण कारक में से परसर्ग के अतिरिक्त के द्वारा के साथ परसर्गों का भी प्रयोग होता है। जैसे मैंने चटनी के साथ पकौड़े खाए, गिरीश कार द्वारा जयपुर गया। करण कारक की पहचान। क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह करण कारक होता है। जैसे पीछे दिए उदाहरणों में, डॉक्टर ने किससे घाव धोया? उत्तर डिटॉल से। आर्यन किससे शहर गया? उत्तर कार से। अतः डिटॉल से और कार से करण कारक हैं। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ सबके लिए खिलौने खरीद कर लाई हैं, पिताजी ने गरीबों के लिए भंडारा किया। ऊपर के वाक्यों में खरीदने और भंडारा करने के कार्य सबके लिए तथा गरीबों के लिए किए गए हैं, अतः ये संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैंने विवेक को मिठाई दी है, यह प्रसाद सबको बांट दो। यहाँ विवेक को तथा सबको संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान। क्रिया के साथ किसके लिए या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पीछे दिए उदाहरणों में, माँ किसके लिए खिलौने खरीद कर लाई? उत्तर सबके लिए। मैंने किसको मिठाई दी? उत्तर विवेक को। अतः सबके लिए और विवेक को संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक एवं कर्म कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को है, परंतु संप्रदान कारक में को में कुछ देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। कर्म कारक में यह भाव नहीं होता। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा, कर्म कारक। पुलिस ने चोर को खाना दिया, संप्रदान कारक।
अपादान कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु के दूसरी से अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे रवि साइकिल से गिर पड़ा, नीरा के हाथ से गिलास छूट गया। ऊपर के वाक्यों में रवि के साइकिल से और गिलास के हाथ से अलग होने का पता चल रहा है, अतः ये अपादान कारक हैं। ध्यान दीजिए, सीखने, डरने, लज्जा या तुलना करने का भाव प्रकट करने में भी अपादान कारक होता है। जैसे रोहिणी गुरुजी से नृत्य सीखती है, सीखना गरिमा सांप से डरती है, डरना कृति रूपा से लंबी है, तुलना। अपादान कारक की पहचान क्रिया के साथ कहां से या किससे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पीछे दिए उदाहरणों में रवि कहां से गिर पड़ा, उत्तर साइकिल से। गिलास कहां से छूट गया, उत्तर हाथ से। रोहिणी किससे नृत्य सीखती है, उत्तर गुरुजी से। गरिमा किससे डरती है, उत्तर सांप से। कृति किससे लंबी है, उत्तर रूप से। अतः साइकिल से, हाथ से, गुरुजी से, सांप से तथा रूप से ये अपादान कारक हैं। अपादान कारक एवं करण कारक में अंतर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक और अपादान कारक दोनों में होता है, किंतु करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में तथा अपादान कारक में अलग होने के रूप में होता है। जैसे वह फूलों से माला बना रही है, साधन रूप से करण कारक। पेड़ से फूल झर रहे हैं, अलग होने में अपादान कारक। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, तब्बू भैया का पेन उठाकर भाग गई। ऊपर के वाक्यों में मेरी का घड़ी से तथा भैया का पेन से संबंध है, अतः ये संबंध कारक हैं। का की के, रा री रे संबंध कारक के चिन्ह हैं। ये चिन्ह वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग होते हैं। संबंध कारक की पहचान क्रियाओं के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। जैसे ऊपर के उदाहरणों में यह किसकी घड़ी है, उत्तर मेरी। तब्बू किसका पेन उठाकर भाग गई, उत्तर भाई का। अतः मेरी और भाई का संबंध कारक है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार, समय या स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे माँ कमरे में बैठी पढ़ रही हैं, तितली फूल पर मंडरा रही है। ऊपर के वाक्यों में कमरे में और फूल पर पद बैठने और मंडराने क्रियाओं का आधार बता रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक की पहचान क्रिया के साथ कहां, किसमें या किस पर लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह अधिकरण कारक होता है। जैसे ऊपर के उदाहरणों में माँ कहाँ बैठी पढ़ रही हैं, उत्तर कमरे में। तितली किस पर मंडरा रही है, उत्तर फूल पर। अतः कमरे में और फूल पर अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु सबकी रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। विशेष संबोधन कारक के परसर्गों हे, अरे आदि के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन में संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, लोगों, छात्रों, भाइयों, बहनों आदि। याद रखें, कारक संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से संबंध को बताते हैं। कारक चिन्हों या विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। परसर्गों के बिना वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सभी कारकों के भिन्न भिन्न विभक्ति चिन्ह हैं। से विभक्ति चिन्ह करण और अपादान दोनों कारक में प्रयोग होता है, किंतु प्रयोग में अलग अलग अर्थ को दर्शाता है। को विभक्ति चिन्ह कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है।